नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज से एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, आर्मी अग्निवीर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, प्रतिदिन एक चैप्टर को तैयार करेंगे। जी हाँ, आपको एक चैप्टर के जो यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर पूरा चैप्टर यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपने प्रश्न काफ़ी सारे एग्जामों में देखे होंगे कि यहाँ से आपके रिपीट प्रश्न होते ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। यहाँ पर हम लोग डिटेल भी पढ़ेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करते हुए भी चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक बार वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके जो प्रश्न हैं सारे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का सेशन है हमारा जो उसकी ओर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है और सबसे ज़्यादा इस पर सवाल भी बना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल क्या है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको दो काल जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो याद रखने हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो नॉर्मल आपका पूछा जाता है ये आपका 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, याद रखना। ये आपका नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा अगर लेवल आपका बढ़ाएगा तो आपसे पूछ लेगा एनसीईआरटी बुक के अनुसार। जी हाँ, एनसीईआरटी जो बुक होती है तो उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार अगर बात करें तो इसका जो समय काल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो सिंधु घाटी जो है किस सभ्यता के लिए जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी है ये शहर नियोजन प्रणाली के तहत जानी जाती है। याद रखिएगा, ये शहरी एक सभ्यता थी आपकी, तो इसीलिए इसे शहर योजना प्रणाली के अंतर्गत जाना जाता है। ये भी आपका एग्जाम जो है कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये भी प्रश्न जो है आपका काफ़ी सारे जो एग्जाम हुए उनमें पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी संबंधित थी। जी हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको बताना है किससे संबंधित थी। जी हाँ, तो ऑप्शन आप लिख क्या है, प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, या फिर आपका ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। जी हाँ, आपको बताना है कि किससे संबंधित थी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उससे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विस्तार की अगर बात कर लेते हैं तो आपसे पूछेगा कि सबसे पूर्वी स्थल आपका कौन सा है। तो पूर्वी स्थल की अगर बात करेंगे तो आपका आलमगीरपुर, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, पूर्वी स्थल आपसे पूछेगा तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। और आपसे अगर थोड़ा सा बढ़ा के प्रश्न पूछेगा तो आलमगीरपुर जो है किस नदी के तट पर, यानी पूर्वी स्थल आपसे पूछ रहे हो किस नदी के तट पर स्थित हो, हिंडन नदी। याद रखिएगा, हिंडन नदी के तट पर ये स्थित है। अगर बात कर लेते हैं पश्चिमी स्थल की, तो पश्चिमी स्थल आपका क्या हो जाएगा, सुत कांगे डोर। याद रखिएगा, सुत कांगे डोर। और ये आपका कहाँ पर है, तो मकराना तट बलूचिस्तान। याद रखिएगा, जो ये इस टाइम बलूचिस्तान में पड़ता है, मकराना तट वहीं पर स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका दस्त नदी हो जाएगा। याद रखिए, दस्त नदी के तट पर। अगर बात करेंगे उत्तरी स्थल की, तो उत्तरी स्थल हो जाएगा आपका मांडा जम्मू कश्मीर। याद रखिए, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका चिनाब नदी। याद रखिए, चिनाब नदी के तट पर जो है आपका मांडा पड़ता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिणी स्थल की, तो दक्षिणी स्थल जो है आपका दैमाबाद। याद रखिएगा, दैमाबाद जो है आपका ये दक्षिणी स्थल है। और यहाँ पर ये जो स्थित है ये आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो आपको ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप होता है उससे ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको वहाँ पर ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है। तो ये आपका हो जाएगा आलमगीरपुर। याद रखिएगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। याद है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ। और किस नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल क्या है। जी हाँ, आप लोगों ने अभी डिटेल अगर देखी है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को बना सकेंगे।
तो जो सबसे पश्चिमी स्थल क्या था आपका, सुतकांगेडोर। याद रखिए सुतकांगेडोर कहाँ पर था, तो ये बलूचिस्तान में, याद रखिए बलूचिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल क्या है। जी हाँ, तो उत्तरी स्थल हमारा क्या था, तो ये था आपका मांडा। याद रखिए मांडा कहाँ पर था, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल आपसे पूछ लेगा। जी हाँ, दक्षिणी स्थल क्या था, तो ये आपका था दैमाबाद। याद रखिए दैमाबाद। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से आपके पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं उनसे प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो आपका महत्वपूर्ण नगर है हड़प्पा। याद रखिए हड़प्पा, यहाँ से ज़्यादातर आपके प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो आपसे पूछ लेगा जो हड़प्पा है किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपसे ऑप्शन में दे देगा रावी, परुष्णी, इरावती नदी। याद रखिए इन तीनों नदियों को आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपका इनमें से कोई एक दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका रावी नदी या फिर पारुष्णी नदी या इरावती नदी। माउंट गुमरी पाकिस्तान। याद रखिएगा, और स्थित कहाँ पर है, तो माउंट गुमरी पाकिस्तान में। और इसकी जो खोज हुई थी, तो इसकी खोज कब की गई थी, तो 1921 में किसने की थी, तो डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी। याद रखिएगा डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विशेष बिंदु जो हैं आपके पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, इसे मोहनजोदड़ो का जुड़वां शहर। याद रखिएगा हड़प्पा को मोहनजोदड़ो का जुड़वां शहर भी कहते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, विशाल अन्नागार की प्राप्ति यहाँ से हुई आपकी। यह खोजा गया पहला नगर है। याद रखिएगा जो हड़प्पा था ये खोजा गया पहला नगर है आपका। और यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का पहला नगर कौन सा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर कौन था, तो आपका हड़प्पा होगा। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्योंकि सबसे पहले यही खोजा गया था आपका। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, पाषाण मूर्तियाँ भी मिली हैं। जी हाँ, पाषाण मूर्तियाँ जो आपकी मिली हैं, आपकी यहाँ से मिली हैं। जले हुए गेहूँ और आपके जौ के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी। याद रखिए दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डिटेल पढ़ रहे होंगे और आप आसानी से आप प्रश्नों को बना रहे होंगे। हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर स्थित है, तो इस सभी जो नदियाँ यानी रावी, परुष्णी और इरावती, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो का खोजा गया, यानी यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है कि हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला नगर कौन सा था। जी हाँ, खोजा गया जो हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर सबसे कौन सा खोजा गया था, तो ये आपका हड़प्पा। याद रखिए हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था 1921 में। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि 1921 में। याद रखिए इसकी खोज जो हुई थी 1921 में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की। जी हाँ, काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो मोहनजोदड़ो की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित कहाँ है, तो सिंधु नदी पर। याद रखिए सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, लरकाना जिला पाकिस्तान। याद रखिए ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी जो खोज हुई थी 1922 में, और राखल दास बनर्जी। याद रखिएगा राखल दास बनर्जी ने यहाँ पर जो आपका ये शहर था यानी मोहनजोदड़ो, इसकी खोज की थी। जबकि हड़प्पा की किसने की थी, तो हड़प्पा की दयाराम साहनी ने। चलिए आगे देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं। तो यहाँ पर क्या आपका बोला गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। याद रखिए मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। और सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी। याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी क्या थी, तो आपकी मोहनजोदड़ो थी। नर कंकालों की प्राप्ति आपकी यहाँ से हुई है। और मानव हड्डियों का ढेर भी आपका यहाँ से प्राप्त हुआ है। नृत्य की मूर्ति जो आपने देखी हुई, कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति, ये भी आपकी यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ पर आपका विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। याद रखिए ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था विशाल अन्नागार जो है वहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया, क्योंकि वहाँ पर ये जो आपका हड़प्पा में ना स्थित होकर ये कहाँ पर स्थित था, तो ये आपका ये दोनों जो थे विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, ये दोनों थे आपके मोहनजोदड़ो में। तो आपको ये याद रखना है कि दोनों कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इससे बनने वाले प्रश्नों को। तो इससे किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर है,
तो मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर, याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर। चलिए आगे देखते हैं। विशाल स्नानागार की प्राप्ति किस नगर से हुई है? जी हाँ, तो आपको बताना है विशाल जो स्नानागार है इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार जो प्राप्त हुए कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से, याद रखिए मोहनजोदाड़ो से। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो नगर की खोज किस वर्ष की गई थी? तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज की गई थी ये 1922 में, याद रखिए। हड़प्पा की सबसे पहले हुई थी 1921 में, किसने की थी? दयाराम साहनी ने। फिर उसी के अगले वर्ष जो 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने, याद रखिएगा राखलदास बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? जी हाँ, मृतकों का टीला जो कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को, याद रखिएगा मृतकों का टीला जो कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज की थी ये किसने? राखलदास बनर्जी, यानी राखलदास जो बनर्जी थे इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। यहाँ पर आप लोगों को बहुत आसानी हो रही होगी प्रश्नों को बनाने में। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर था चन्हूदड़ो, याद रखिएगा चन्हूदड़ो जो था ये भी यहाँ से आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। थोड़ा सा अगर आपका टफ करता है तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चन्हूदड़ो जो था ये आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित था, याद रखिएगा। और कहाँ पर? आमरी जिला पाकिस्तान। तो ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। और इसके जो खोज हुई थी 1930 में, और इसके खोज करता, याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर थोड़ा सा आपका पेपर कठिन बनता है तो इसके खोजकर्ता पूछ लेंगे कि चन्हूदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? तो नवीन गोपाल मजूमदार, याद रखिए नवीन गोपाल मजूमदार, या फिर शॉर्टकट में आपसे लिख देगा NG मजूमदार, याद रखिए NG मजूमदार। चलिए आगे देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग। तो यहाँ से चन्हूदड़ो से क्या क्या प्राप्ति हुई है? तो तांबे की इक्का गाड़ी, याद रखिए कई बार आपसे प्रश्न में पूछ चुका कि तांबे की इक्का गाड़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुई है? तो आपके चन्हूदड़ो से। जो वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई ये भी आपके चन्हूदड़ो से। सुरमा लगाने की सिलाई, याद रखिए ये भी आपके चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई है। झूखर और झांकर दो सांस्कृतिक स्थल की प्राप्ति कहाँ से हुई है? आपके चन्हूदड़ो से। तो ये भी आपको याद रखना है, झूखर और झांकर जो सांस्कृतिक स्थल थे ये भी आपके चन्हूदड़ो से मिले हैं। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लिपस्टिक का साक्ष्य भी आपका चन्हूदड़ो से। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो अब यहाँ से प्रश्न आपके देख लीजिए किस प्रकार के बनते हैं। तो चन्हूदड़ो नगर के खोजकर्ता कौन थे? तो ये कौन थे? NG गोपाल मजूमदार, यानी NG मजूमदार या नवीन गोपाल मजूमदार। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको प्रश्नों को बनाने में थोड़ा सा आसानी हो रही होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चन्हूदड़ो नगर किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ, चन्हूदड़ो जो है किस नदी के तट पर था? तो ये भी आपका सिंधु नदी के तट पर था, याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर। चलिए आगे देख लेते हैं। तांबे की इक्का गाड़ी के साथ किस नगर से प्राप्त हुई? यानी तांबे की जो इक्का गाड़ी थी किस नगर से प्राप्त हुई थी? तो तांबे की इक्का गाड़ी आपकी चन्हूदड़ो से, याद रखिए चन्हूदड़ो से। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा या कालीबंगन, क्योंकि यहाँ से भी कई बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती या फिर घग्गर नदी, याद रखिए घग्गर नदी, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया तो घग्गर नदी ही आपका ऑप्शन में आया है। ये आपका कहाँ पर है? तो श्री हनुमानगढ़, याद रखिए जिला जो आपका श्री हनुमानगढ़, और कहाँ पर है? राजस्थान में। तो आपसे पूछ लेगा कि कालीबंगन किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के श्री हनुमानगढ़ जिला में। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी खोज कब हुई, तो 1953 में। खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, याद रखिएगा अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर आपसे पूछ लेता है इसके जो उत्खननकर्ता, जी हाँ उत्खननकर्ता का कई बार आपके पूछा गया है एग्जाम में। थोड़े से आपके बड़े लेवल के जो एग्जाम हुए उसमें उत्खननकर्ता भी पूछ गया। तो इसके BK थापर और BB लाल, याद रखिएगा BK थापर और BB लाल जो थे इसके उत्खननकर्ता थे, यानी कालीबंगन के। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियाँ, याद रखिए काली चूड़ियाँ जो होता है कालीबंगन का अर्थ होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर कालीबंगन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर अग्निकुंड हवन कुंड के साक्ष्य मिले, याद रखिएगा आपसे पूछ लेगा कि अग्निकुंड के साक्ष्य किस नगर से मिले हैं? तो आपका हो जाएगा कालीबंगन।
जुते हुए खेत, याद रखिए जुते हुए खेत और हराई का साक्ष्य। तो ये कई बार आपके प्रश्न में पूछा गया कि जुते हुए, यहाँ पर आपका टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो जुते हुए खेत और हराई का साक्ष्य जो आपका मिला है चनहूत, यहाँ कहाँ से, माफ करिएगा, कालीबंगन से। सरसों तथा चने का साक्ष्य, याद रखिए सरसों तथा चने का भी साक्ष्य यहीं से मिला आपका कालीबंगन से। लकड़ी की बनी हुई नालियाँ, याद रखिए लकड़ी की जो बनी हुई नालियाँ यहीं कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका पूछ लेगा कि कालीबंगन जो है किस राज्य में स्थित है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कालीबंगन जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो घग्गर नदी और सरस्वती नदी यानी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे देखते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा या कालीबंगन यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जुते हुए जो खेत प्राप्त हुए हैं कालीबंगा या कालीबंगन। चलिए आगे देखते हैं। कालीबंगा नगर के यानी कालीबंगन जो था इसके उत्खननकर्ता कौन थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। तो बीके थापर और बीवी लाल, याद रखिएगा बीके थापर और बीवी लाल। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पांचवा महत्वपूर्ण नगर है ये आपका लोथल, याद रखिए लोथल। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये साबरमती तथा भोगवा नदी के संगम पर। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो लोथल है ये किस नदी, तो आपका भोगवा जो ऑप्शन में काफ़ी बार आया है प्रश्न में, तो भोगवा नदी काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। कहाँ पर है, गुजरात में, याद रखिए गुजरात में है। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1957 में। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो SR राव, याद रखिए SR राव जो है इसके खोजकर्ता हैं। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा डाक यार्ड और बंदरगाह की प्राप्ति। याद रखिए गोदीवाड़ा पूछा जाता है कि गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है, या आपका जो यहाँ पर बंदरगाह कहाँ पर था, तो लोथल में। आटा चक्की जो है, आटा चक्की की यहीं से प्राप्त हुई, याद रखिएगा आटा चक्की के जो साक्ष्य हैं यहाँ पर, तो वे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। शतरंज बोर्ड के, याद रखिएगा शतरंज बोर्ड ये आपका यहाँ से प्राप्त हुआ। शतरंज जो होते हैं, शतरंज का खेल यहीं से आपका प्राप्त हुआ है। तांबे की मुद्रा, जी हाँ तांबे की मुद्रा भी आपकी यहीं से प्राप्त हुई, लोथल देसलपुर से, याद रखिए लोथल देसलपुर से। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं इससे बनने वाले प्रश्नों को। तो आपसे पूछेगा लोथल किस नदी के तट पर है। जी हाँ लोथल जो है आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। बंदरगाह का साक्ष्य किस नगर से मिलता है। तो बंदरगाह का जो साक्ष्य मिलता है ये आपका लोथल से मिलता है, याद रखिए लोथल नगर से मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे जो छठे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, तो धौलावीरा, याद रखिएगा धौलावीरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से अब आपके ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसकी स्थिति को हम लोग देख लेते हैं। तो मानस सेरा तथा मनहारा, याद रखिए मानस सेरा तथा मनहारा ये आपका स्थित है कहाँ पर, गुजरात में। इसकी जब खोज कब हुई यानी खोज किस समय हुई थी, 1967 में। और खोजकर्ता कौन थे, तो जगपत जोशी, याद रखिए जगपत जोशी जो थे इसके खोजकर्ता थे। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो इसके रविंद्र सिंह बिष्ट, याद है रविंद्र सिंह बिष्ट। इसका समय कब उत्खनन का रहा, तो 1990 से 1991। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे नवीनतम खोजा गया शहर कौन सा है, तो आपका हो जाएगा धौलावीरा। यहाँ से 3 दुर्ग प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से भी आपसे पूछ लेगा कि किस जगह से 3 दुर्गों की प्राप्ति हुई, तो धौलावीरा से। धौलावीरा से खेल का मैदान तथा रंग महल की प्राप्ति हुई, याद रखिए रंग महल की प्राप्ति तथा खेल के मैदान की प्राप्ति हुई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब इससे बनने वाले प्रश्नों को। तो यहाँ पर धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है, सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेगा। तो आपका हो जाएगा गुजरात राज्य, याद रखिए गुजरात राज्य। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम शहर कौन सा है। आपसे पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम शहर कौन सा है। तो सबसे नवीनतम आपका हो जाएगा धौलावीरा, याद रखिएगा धौलावीरा जो है सबसे नवीनतम शहर है आपका।
यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जी हाँ, भारत में स्थित अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा स्थल आपको बताना है कौन सा है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल ही आप लोग ना भूलिएगा। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है आपका कौन सा है, तो ये है राखीगढ़ी। याद रखिए, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत में अब तक पाया गया सबसे बड़ा स्थल है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है ये कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष की बात करेंगे तो सुरकोटदा, याद रखिएगा, सुरकोटदा से आपके घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जी हाँ, उन्नत जल प्रबंधन जो व्यवस्था थी इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो। तो धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। जी हाँ, थोड़े से मॉडरेट लेवल के हम लोग प्रश्न को यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अब जो है आपके सरल प्रश्न काफ़ी कम पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे थोड़े से मॉडरेट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी? जी हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या क्या है? मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, दास सत्तात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये मात्र सत्तात्मक थी। याद रखिएगा, मात्र सत्तात्मक। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा वासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? यानी हड़प्पा के जो निवासी थे किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ऑप्शन क्या क्या है? कपास, चीनी, गेहूं या फिर मक्का। तो हड़प्पा के जो निवासी थे ये कपास करने में अग्रणी थे। याद रखिएगा, कपास करने में अग्रणी थे। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा रिपीट हो गया ये प्रश्न। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? जी हाँ, थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक है आपका, तो याद रखिएगा, हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा लोग जो थे लोहे से अपरिचित थे, यानी लोहे का इनको कोई भी जानकारी नहीं थी। यहाँ पर लोहे की जानकारी इन लोगों को नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये लोग जो थे पशुपति देव की पूजा करते थे। या फिर आपका पशुपति ना देता तो यहाँ पर आपका दे देता है एक मातृ देवी। याद रखिएगा, मातृ देवी भी कई बार एग्जाम में दिया गया है, ये भी आपका, तो यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि किसकी? मातृ देवी की। तो ये लोग मातृ देवी की भी पूजा करते, तो ऑप्शन में आपका एक देता है, पशुपति दे दे या फिर मातृ देवी की। चलिए आगे देखते हैं, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? जी हाँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। आपको प्रतिदिन टॉपिक वाइज वीडियो कराई जाएगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।